हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों मैं पीयूष सर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का पूरी सीरीज। ठीक है, मैं आपको क्लास 10 मैथ के बारे में हर एक चीज बताऊंगा, हर एक चैप्टर के बारे में बताऊंगा, हर एक चैप्टर कौन से कितने नंबर का आता है वो सब आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों मैं आपको क्लास 10 की पूरी एक सीरीज कराऊंगा जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हर एक जो सॉरी जिसका चैप्टर मतलब चैप्टर बाय चैप्टर हर एक उसमें होगा। ठीक है, आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, किसके अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, जिससे आपको आसानी रहे कि आप किस चैप्टर को कितना टाइम देते हो। ठीक, क्योंकि ऐसी बात है आपके एग्जाम होने में लमसम 3 से 4 महीने का वक्त बचा है, जो शायद मेरे हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि आपको मैथ के अलावा अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों सबसे पहले हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आता है और कौन सा चैप्टर आपको ज्यादा मार्क्स देकर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए दोस्तों तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर होता है वो है आपका वास्तविक संख्या। ठीक है, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका है वास्तविक संख्या। ठीक है, और दोस्तों अगर बात की जाए वास्तविक संख्या की तो दोस्तों वास्तविक संख्या आपको जो एग्जाम में मार्क्स देकर जाएगा वो आपको कम से कम वो 5 मार्क्स देगा। ठीक है, वास्तविक संख्या से ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाता, वास्तविक संख्या से नॉर्मल सी चीजें पूछी जाती हैं। आपसे अगर पूछेगा तो नॉर्मल सी छोटी छोटी चीजें पूछेगा वो। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि LCM लासा मासा रिलेटेड कोई सवाल आ जाते हैं, या फिर आपसे एक परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोल देता है कि √3 या 1/√3 जैसी भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर जो भी सवाल है आपके सामने कल डिस्कस करेंगे, कल सवाल सामने लाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बच्चों की सेकंड नंबर पे आता है पूरा बीजगणित। ठीक है, पूरी बीजगणित आती है। और अगर बीजगणित की बात की जाए पूरी पूरी बीजगणित आती है, जो बीजगणित आती है वो आपकी 20 मार्क्स की आती है। ठीक है, पूरी की पूरी सॉरी 18 मार्क्स की। जो आपकी बीजगणित आती है टोटल कितने मार्क्स की आती है, 18 मार्क्स की आती है। और उस बीजगणित के अंदर आपके होते क्या है, 3 से 4 चैप्टर्स होते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर होता है बीजगणित के अंदर वो होता है बहुपद। सेकेंड चैप्टर जो होता है वो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो थर्ड चैप्टर होता है वो आपका होता है द्विघात समीकरण। और जब फोर्थ चैप्टर होता है वो इसी के अंदर आता है, वो होता है समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चों, ये आपका आता है, ये आपका टोटल 18 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है, 18 मार्क्स का। ठीक है भैया, अब बात करते हैं तो इनको हम चाहो तो बांट भी सकते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट टॉपिक कर लेना, ये सेकंड टॉपिक, क्योंकि हम जो इनको पढ़ेंगे, हम जो भी सीरीज चुनेंगे, टोटल हमारे सामने 7 सीरीज है। ठीक है, तो हम जो भी सीरीज चुनेंगे उनको हम 1 बाय 1 पहले सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट सीरीज में हमारा वास्तविक संख्या आता है जो 5 मार्क्स का आता है। सेकंड सीरीज हमारी बीजगणित की होती है जो हमारे 18 मार्क्स की आती है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं थर्ड सीरीज की। तो थर्ड सीरीज में बच्चों हमारे पास एक ही चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति। जो आपको लमसम 5 मार्क्स दे जाते हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति है वो लमसम 5 मार्क्स दे जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात की जाए फोर्थ सीरीज की। जो फोर्थ सीरीज है, फोर्थ नंबर की, वो है हमारी ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति के अंदर 2 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर आता है वो आता है त्रिभुज, और जो आपका सेकेंड चैप्टर आता है वो आपका आता है वृत्त। ज्यामिति के अंदर ज्यामिति के अंदर 2 चैप्टर आते हैं, पहला आता है त्रिभुज, दूसरा आता है वृत्त। ठीक है, ये आपकी जो हमारी 4 सीरीज है। सबसे पहले सीरीज हमारी वास्तविक संख्या है जो 5 मार्क्स की आती है, बीजगणित है जो 18 मार्क्स का आता है, और निर्देशांक ज्यामिति जो 5 मार्क्स की आती है। और जो ज्यामिति है ये आपको 10 मार्क्स दी जाती है। ठीक है बच्चों,
तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप लिखना चाहते हो लिख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी 4 सीरीज हो गई। इसके आगे बात करते हैं हमारी 3 और सीरीज की। ठीक बच्चों, अब बात करते हैं हमारी 5वीं सीरीज की। जो हमारी 5वीं सीरीज है उसके अंदर हमारा ट्रिग्नोमेट्री आता है, मतलब त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति के अंदर हमारे 3 चैप्टर होते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। उसके बाद हमारा सेकेंड चैप्टर है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। और आपका जो थर्ड चैप्टर है वो है ऊंचाई दूरी। ठीक है, आपके त्रिकोणमिति में 3 चैप्टर आते हैं। पहला है त्रिकोणमिति का परिचय, दूसरा है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, और तीसरा है ऊंचाई और दूरी। ठीक है, और जो हमारा 6 नंबर पे सीरीज आती है वो है मेंसुरेशन। और हम बात की जाए त्रिकोणमिति की, जो त्रिकोणमिति आता है ये आपको 12 मार्क्स देता है। जो ट्रिग्नोमेट्री आता है वो आपको 12 मार्क्स देता है। ठीक है, इसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं। एक तो आता है त्रिकोणमिति का परिचय, दूसरा आता है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, और तीसरा आता है ऊंचाई और दूरी। अब बात करते हैं हमारी सिलेबस की मेंसुरेशन की। तो मेंसुरेशन आपको 10 मार्क्स देता है। इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहला आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जो आपका सेकेंड चैप्टर आता है इसी के अंदर वो आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसके बाद 7 नंबर पे जो आता है वो आता है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। ये जो आता है ये भी आपको 10 मार्क्स देता है। और उसके अंदर आपके 2 ही चैप्टर होते हैं। पहला होता है सांख्यिकी, दूसरा होती है प्रायिकता। दोस्तों पहले हमने हमारी 4 सीरीज पढ़ी थी, उसके 5वीं सीरीज थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री, वो 12 मार्क्स देती है। इसमें त्रिकोणमिति का परिचय आता है, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण आती है, ऊंचाई और दूरी आता है। 6 नंबर पे आता है हमारा मेंसुरेशन, जो हमें 10 मार्क्स देता है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल आते हैं, चैप्टर्स आते हैं। और 7 नंबर पे आता है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता आपको 10 मार्क्स देता है, दोनों चैप्टर्स मिला के। ठीक है, मतलब हमारी टोटल 7 सीरीज है और हमारे पास जो वक्त है वो है 3 मंथ का। हमारा टारगेट होना चाहिए 3 मंथ। और हमारे पास हमने जो सीरीज बनाई है वो 7 सीरीज है। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि 3 मंथ में हम 7 सीरीज कैसे कंप्लीट करेंगे। देखो मैं आपके सामने पहले सब पूरी सीरीज लिख देता हूं और कौन कौन कितने कितने मार्क्स की। मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन कितने कितने चैप्टर्स का है, तो मतलब किसमें कौन कौन चैप्टर्स आता है। तो आप चाहो देखना चाहते हो वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपका संख्या पद्धति आता है। संख्या पद्धति जो आपको 5 मार्क्स देती है। ठीक है, जिसके अंदर आपके वास्तविक संख्या चैप्टर वो आता है। फिर आता है बीजगणित, जो आपको 18 मार्क्स देता है। ठीक है, जिसके अंदर आपके 4 चैप्टर्स आते हैं। आपका बहुपद आता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आता है, द्विघात समीकरण आता है और आपका समांतर श्रेणी आता है। ठीक है भैया,
तो थर्ड चैप्टर है, थर्ड सीरीज है, वो हमारी निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, जो हमारी आती है 5 मार्क्स की। ठीक है भैया। उसके बाद जो आपकी सीरीज आती है वो आती है 4 नंबर पे ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति जो आती है 10 मार्क्स की। ज्यामिति के अंदर आपके 2 चैप्टर होते हैं। पहला तो आपका होता है त्रिभुज और दूसरा आपका जो होता है वो होता है आपका व्रत। ठीक है, त्रिभुज ज्यामिति के अंदर 2 चैप्टर आते हैं, एक होता है त्रिभुज, दूसरा होता है व्रत, और टोटल वो मार्क्स देते हैं 10 मार्क्स। 5 नंबर पे आपका त्रिकोणमिति आता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो आती है वो 12 मार्क्स आपको देती है। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहले आता है त्रिकोणमिति का परिचय, दूसरा आता है त्रिकोणमिति सरसविकाएं, और तीसरा आता है हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब ऊंचाई और दूरी। जो 6 नंबर की सीरीज है वो आपकी मेंसुरेशन है। जो होती है 10 मार्क्स की। ठीक है, मेंसुरेशन के अंदर भी आपको 2 चैप्टर्स आते हैं। पहला आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, दूसरा आता है व्यष्टि क्षेत्रफल और आयतन। 7 नंबर पर आपको मिलता है सांख्यिकी और प्रायिकता। ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर आपको 10 मार्क्स देते हैं। ठीक है, ये तो आपकी सीरीज है, ये आपके 7 पार्ट की सीरीज है। आप जैसा चाहे वैसा पढ़ सकते हैं। अगर आप संख्या पद्धति 5 नंबर का आता है, बीजगणित 18 नंबर की, निर्देशांक ज्यामिति 5 मार्क्स का है, ज्यामिति 10 मार्क्स की, त्रिकोणमिति 12 मार्क्स देगी, मेंसुरेशन 10 मार्क्स देगा, और सांख्यिकी प्रायिकता क्या देगी 10 मार्क्स देगी। ठीक है बच्चों, तो जैसा चाहे वैसा आप पढ़ सकते हैं। वैसे बच्चों बाकी कौन कौन सीरीज कैसे पढ़नी है कैसे नहीं पढ़नी है वो जल्दी मैं आपके साथ वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बाकी बच्चों अगर आपको समझ में आता है चलो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि सर पहले कौन सी सीरीज पढ़ाएं, पहले कौन सी सीरीज ना पढ़ाएं। ठीक है बच्चों, बाकी आज के लिए बहुत है। जय हिंद, जय भारत।